जय हिंद, वंदे मातरम। आइए आज हम कक्षा 10 के गणित डॉक्टर मनोहर रे की अध्यायवार बात करेंगे, जिसमें हम अध्याय 1 के आज एक्सरसाइज 1A की बात करेंगे। तो इनके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आज हम सभी प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर पहला कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं हमें। जैसे पहले का पहला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 140। अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड 156 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं। तो इनका अभाज्य गुणनखंड हमें इस प्रकार से निकालना होता है। 140 के हमें गुणनखंड करने हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं 140। सबसे पहले हमें संख्या को 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि ये सम संख्या है। 2 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 0 का 0 आ जाएगा। 2 से 7 3 बार कटेगा, 1 बचेगा 10 हो गया। 5 बार कटेगा, 2 से 2 पंजे 10 होता है। 5 से कटेगा 7 बार और 7 से कटेगा 1 बार। यानी कि इस 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए, इन संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिख देंगे। तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। इसको लिखेंगे 156। इसके भी फैक्टर करेंगे इसी प्रकार से। ये एक सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। 2 से काटेंगे 7 बार कटेगा, क्योंकि 2 7 14 होता है। 1 बचेगा 16 हो गया, 2 8 16 रहेगा। फिर उसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 3 6 रहेगा, 1 बचेगा 18 हो गया, 2 में 18 हो गया। अब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो हम इसको 3 से विभाजित करेंगे। 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9 होता है। और अब इस संख्या को हम 13 से काटेंगे, 1 बार कट जाएगा। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुणा 3 गुणा 13 होगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जस्ट इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको हटा देते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 3825। जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो उसको लिखेंगे 3825। इसके फैक्टर निकालने के लिए ये संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। हम इसको 3 से काटने का प्रयास करते हैं। 3 से 3 कटेगा 1 बार, 8 कटेगा 2 बार, 2 बचेंगे 22 हो जाएगा। ये 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 3 से 3 कटेगा 1 बार। 3 का मान ऐसा पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचेंगे 22 हो जाएगा। 3 7 21 होता है। 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। फिर इसको 3 से काटने का प्रयास करेंगे, तो 3 से 12 4 बार कटते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 3 से हम इसको फिर काटने का प्रयास करते हैं, तो 3 से 4 कटेगा 1 बार, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 3 चौके 12। लेकिन फिर ये 5 हो जाएगा, कटने वाला नहीं है। तो हम इसको 5 से काटने का प्रयास करते हैं, तो 5 8 40 होता है। 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब इसके बाद 5 से हम इसको फिर काटते हैं। 5 से 5 कटेगा 1 बार, 5 से 8 कटेगा 1 बार, 3 बचेंगे 35 हो जाएगा। 5 7 35 होता है। अब 17 किसी और से नहीं कटेगा, 17 से ही कटेगा। तो इस 3832
3825 का जो अवान्तर गुणनखंड होगा वो होगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। प्यारे बच्चों, इसका यही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। चलिए बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 9(1). आप इन सभी क्वेश्चनों को इस डॉक्टर मनोहर की किताब में बड़े सरल तरीके से देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो पहले की संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। HCF और LCM ज्ञात करने के लिए हमें इसे फैक्टर करने होंगे। तो पहले 26 का हम फैक्टर कर लेते हैं। 26 2 से 13 टाइम कट जाएगा, फिर 13 से 1 टाइम कट जाएगा। 9(1) को सॉल्व करेंगे तो 9(1) को हम फैक्टर करेंगे तो सीधा ये 7 से क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा 7 से। 7 एकम 7, 2 बचेंगे 21 हो जाएगा। 7 तिया 21 होता है, फिर 13 से ये कटेगा एक बार। तो बच्चों इसका जो HCF होता है, HCF वो जो संख्या दोनों में कॉमन मिल जाती है वही HCF हो जाता है। जिसे हम हिंदी में मासा बोलते हैं। तो मासा का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक होता है। तो HCF हो जाएगा 13। और LCM के लिए LCM सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या कॉमन है। देखा आपने दोनों जगह 13 लिखा हुआ है। इसके बाद 2 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम इस 2 को भी ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखा हमने 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो भी हम इसको लेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, करते हैं। 7 दूनी 14 होता है। 14 का गुणा 3 में करते हैं। 14 तिया 42 की 2 हासिल 4 होता है। फिर 14 कम 14 होता है और 4 जोड़ करके 18 होता है। यानी कि LCM हमें प्राप्त होता है 182 और HCF हमें प्राप्त होता है 13। अब हमें एक फॉर्मूला दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। हम यहाँ पे सबसे पहले जो 2 संख्याएं दी गई हैं उसमें से पहली संख्या 26 है, दूसरी 91 है। हम इन दोनों का गुणा करें कि 26 गुणा 91 बराबर लासा इंटू मासा। लासा कितना है हमारे पास, पहले HCF लिखा हुआ है। HCF 13 होता है। LCM कितना दिया गया है, 182 दिया गया है। अब क्या करना है, हमें इनका आपस में गुणा कर देना है। गुणा करने के लिए हमें 26 का मल्टीप्लाई 9(1) में करना है और 13 का मल्टीप्लाई 182 में करना है। सबसे पहले हम 13 का गुणा 182 में कर लेते हैं। 13 दूनी 26 की 6 होता है, हासिल 2 होता है। 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। 104 में
हम 2 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा। 106 का 6 रहेगा, हासिल 10 हो जाएगा। फिर 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 26 का गुणा करेंगे 91 में, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं 91 इंटू 13। इसका भी मैं एक बहुत सरल तरीका बताऊंगा, बहुत छोटा। हमें 3 का गुणा 1 में करना है, 3 रहेगा, और फिर 3 का गुणा 9 में करना है, 3 निम 27, और 1 एकम 1, 3 निम 27। हाँ 26 का करना होगा, कोई बात नहीं। हमें इसमें 26 का गुणा करना होगा। क्रॉस करते हैं वीडियो, 26 का गुणा करना होगा। क्या द्वारा करें?